हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। यानी जो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप होता है तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप चित्र में देखिए, डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो ये है एक टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिखाया गया है। ये सिंपली जो हाँ, इसको हिंदी में माइक्रोस्कोप को हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझने से पहले हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या कहता है? वर्किंग प्रिंसिपल इसका जो है वो ये कहता है कि तो वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए जो है इसमें हम क्या करते हैं, तो वर्किंग प्रिंसिपल को देखिए। वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले इसमें ये दिखाया गया है कि ये है एक प्रकाश स्रोत है, यानी लाइट सोर्स है। यानी कि लाइट सोर्स से हम लाइट को यहाँ से जनरेट करते हैं, उत्पन्न कराते हैं। और इस लाइट सोर्स को हम एक मिरर यानी दर्पण के ऊपर, ये जो लाइट सोर्स से एक मान लीजिए एक किरण निकल ली है, रे निकल ली है, वो 90 डिग्री के एंगल पर, कोण पर इस मिरर पर गिरती है। तो गिरने के बाद जो है क्या होता है कि ये जो दर्पण है वो इस तरीके से रखा हुआ है कि वो इस लाइट की इस किरण को, प्रकाश की इस किरण को, लाइट्स की इस रे को 90 डिग्री पर, 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की तरफ मोड़ देता है। तो जब ये 90 डिग्री के कोण पर से ऊपर की तरफ मोड़ देता है तो यह एक कांच की प्लेट से, जो कि पारदर्शी होती है, उसके ऊपर एक वर्कपीस रखा रहता है। उस वर्कपीस से होती हुई जो है वो एक ऑब्जेक्टिव लेंस पर गिरती है। यानी कि ये जो आप ग्लास की प्लेट देख रहे हो ये पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसके ऊपर वर्कपीस रखा रहता है। यहाँ से जो लाइट की किरण है, वो जो है प्रकाश की जो किरण है वो ऑब्जेक्टिव लेंस पर गिरती है। ऑब्जेक्टिव लेंस पर गिरने के बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये 3 प्रिज्म हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये 3 प्रिज्म यहाँ पे इस तरीके से ये रखे गए हैं। तो लाइट की जो रेज़ है वो फिर इन 3 प्रिज्मों से मुड़ती हुई जो है फाइनली जो है अंतिम रूप में जो है वो एक फ्लैट ग्लास स्क्रीन पर पड़ती है। और इसको हम नेत्रिका के माध्यम से यानी आईपीस के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम वर्कपीस का जो है आवर्धन कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं। तो इस विधि को हम बोलते हैं 3 प्रिज्म विधि, यानी 3 प्रिज्म विधि। क्योंकि इसमें जो हम प्रिज्म यूज कर रहे हैं, ये 3 प्रिज्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आपकी यूनिट नंबर 2 में ये 3 प्रिज्म मेथड है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम टूल मेकर्स जो माइक्रोस्कोप है उसका सिंपल ये जो है वर्किंग प्रिंसिपल है। यानी लाइट की रे वो यहाँ पर आएगी, यहाँ से 90 डिग्री पर यहाँ से मुड़ेगी, यहाँ से मुड़ने के बाद वो इस तरीके से डिफरेंट पाथ से होती हुई फिर यहाँ पर इस तरीके से जाएगी। तो ये जो पाथ दिखाया है, ये जो इसका रास्ता दिखाया है, वो हम इसको वर्किंग प्रिंसिपल को यहाँ से हम समझ सकते हैं। अब हम जो है मशीन के ऊपर आते हैं कि भाई मशीन जो है वो क्या कहती है। जो मशीन जो है वो हमारी ये है एक्चुअली में। और इस मशीन का जो उपयोग है वो ये है कि इसके द्वारा हम वस्तु को कई गुना बड़ा करके देख सकते हैं। और ये जो मशीन है ये आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। और यह ऑप्टिकल प्रिंसिपल यानी प्रकाशीय सिद्धांत पर कार्य करती है। और ये प्रकाशीय मापन मशीन है, यानी ऑप्टिकल मेजरिंग मशीन है। इसके द्वारा हम एक्सटर्नल लेंथ यानी बाह्य लंबाई, आंतरिक लंबाई यानी इंटरनल लेंथ, स्क्रू थ्रेड, वक्रता यानी कर्वेचर, प्रोफाइल्स और एंगल यानी कोणों का मापन कर सकते हैं। इसके लिए जो है क्या है कि इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो डिफरेंट जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले इसमें जो है ये बेस होता है, यानी कि आधार होता है। फिर उसके बाद जो है ये जो आप देख रहे हैं ये मापन स्टेज है, यानी इसके ऊपर हम वर्कपीस को रखते हैं। मापन स्टेज के बाद ये जो मापन स्टेज है इसके ऊपर ये जो घूर्णी टेबल लगी हुई है, यानी ये जो अब ये देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से ये जो है ये घूर्णी टेबल है, यानी रोटेरी टेबल, ये घूमती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 माइक्रोमीटर ये लगा हुआ है, 1 माइक्रोमीटर ये लगा हुआ है। ये डिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। 2 माइक्रोमीटर्स होते हैं, दोनों माइक्रोमीटर्स की जो एक्सिस है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे होती है। इसके बाद यहाँ पर जो है साइड में इसमें यहाँ पर जो है प्रकाश का सोर्स लगा रहता है, लाइट सोर्स, ठीक है। फिर स्विंगेबल हेड होता है, यानी कि ये जो देख रहे हैं ये स्विंगेबल हेड है, यानी कि घूम सकता है, यानी इस तरीके से कर्व ऐसे ये रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है इसको स्विंगेबल हेड कहते हैं। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस इसके अंदर लगा रहता है और ये आई पीस है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे प्रिज्म लगे रहते हैं और एक यहाँ पर प्रोजेक्शन स्क्रीन भी होती है, इसमें नहीं है लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिकल
टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप की बात करें तो वहाँ पे प्रोजेक्शन स्क्रीन भी होती है। तो सबसे पहले इसमें आप जो देख रहे हैं, जो इसका बेस होगा यानी आधार होता है वो मजबूत होता है और खोखला होता है। इसके ऊपर जो है स्विंगेबल हेड लगा रहता है, ये जो यह स्विंगेबल हेड है। तो आधार के नीचे साइड में यानी यहाँ पर जो एक लाइट सोर्स है ये, तो आधार के ऊपर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मापन स्टेज यानी मेजरिंग स्टेज होती है, जिसके द्वारा हम वस्तु को माप सकते हैं। इनिशियल उसकी डायमेंशंस कितनी है, आरंभिक विमाएँ उसकी कितनी है, फिर उसको मैग्नीफाई यानी आवर्धक करके उसको हम देखते हैं। तो ये जो मापन स्टेज है ये बॉल बेयरिंग पर टिकी होती हैं, और इनको जो है इनको चलाने के लिए जो है हम 2 माइक्रोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, 2 माइक्रोमीटर्स का प्रयोग करते हैं। दोनों माइक्रोमीटर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, यानी इनकी जो एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वर्कपीस होता है उस वर्कपीस को जो है हम इस घूर्णी टेबल पे, ये जो घूर्णी टेबल है इसके ऊपर रखते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होती है यानी पारदर्शी होती है, ठीक है। वर्कपीस को यहाँ पे रखते हैं, और वर्कपीस को यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से लाइट सोर्स को ऑन करते हैं, ठीक है। तो जो राइट साइड में लाइट सोर्स है उसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जो है जो वर्कपीस है उसको होल्ड करने के लिए हम यहाँ पर फिक्सर्स लगे रहते हैं। और इसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि घूर्णी टेबल जो होता है उसमें एक वर्नियर प्रोटेक्टर लगा होता है, जो कि जो एंगुलर रोटेशन होता है उसे 3 मिनट की शुद्धता तक उसको हम पढ़ सकते हैं। और ये जो घूर्णी टेबल है ये 360 डिग्री तक घूम सकती है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। तो जिस वर्कपीस के हमें आवर्धन मापना होता है, जैसे मान लो ये वर्कपीस है, उसको हम इस घूर्णी टेबल पर रख देते हैं। रखने के बाद जो है यहाँ से लाइट सोर्स को ऑन करते हैं, तो इसके बाद यहाँ से प्रकाशीय किरणें आएंगी, वो यहाँ पर आएंगे इसके ऊपर गिरेंगी। और ये जो घूर्णी टेबल होती है ये जो है ट्रांसपेरेंट होती है। जब ये ट्रांसपेरेंट होती है तो 90 डिग्री पे, मैंने आपको अभी बताया इसका सिद्धांत, तो 90 डिग्री पे ये मोड़ देते हैं उसको हम, ठीक है। 90 डिग्री मोड़ने के बाद जो है ये वर्कपीस के अंदर से होती हुई जाती हैं, वर्कपीस को प्रकाशमान करती हैं। और इसकी जो इमेज है, वर्कपीस की जो इमेज है वो ऑब्जेक्टिव से जो ऑप्टिकल हेड है, ये ऑप्टिकल हेड है, इसके प्रकाशीय शीर्ष से होती हुई जो है 3 प्रिज्म मेथड से, 3 प्रिज्म विधि से, 3 प्रिज्म मेथड से आईपीस, और यानी इस आईपीस के द्वारा हम देख सकते हैं, और प्रोजेक्शन स्क्रीन पे हम उसको प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली इसको हम देखें तो उसमें प्रोजेक्शन स्क्रीन भी आती है, वो भी मैं अभी समझाऊंगा इसके बाद। तो आईपीस में जो है एक प्रकाशमान गोल पैमाना लगा रहता है, जिसके द्वारा हम 1 मिनट तक की शुद्धता तक हम मापन कर सकते हैं। यानी 1 मिनट की शुद्धता मतलब मिनिमम जो इसकी लीस्ट काउंट है वो 1 मिनट तक है। लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक। तो स्क्रीन पर जो है किसी वस्तु का जो है अगर हमें स्पष्ट चित्र प्राप्त करना है तो ऑप्टिकल हेड की ट्यूब को फोकस करके हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको स्क्रीन का नाम बता रहा हूँ, तो देखिए ये होती है, ये तो सिंपल टूल मेकर माइक्रोस्कोप थी, ये है। इसमें देखिए यहाँ पर इस वाले टूल मेकर माइक्रोस्कोप को देखें तो यहाँ पर ये स्क्रीन लगी हुई है। तो इस स्क्रीन पे क्या होता है कि जिस वस्तु को हमें, जैसे कोई गियर है, उस गियर को हमें प्रोफाइल देखना है, तो उस गियर का स्टैंडर्ड प्रोफाइल यहाँ पे होगा, उससे हम मैच करा के हम उसमें उसकी एरर भी देख सकते हैं, कितनी एरर है, स्टैंडर्ड से मेल खा रहा है वो या नहीं खा रहा है। तो इस टूल मेकर माइक्रोस्कोप का जो आवर्धन है वो 10 गुना से लेकर 100 गुना तक हो सकता है। और इस टूल मेकर माइक्रोस्कोप की जो यथार्थता है, जो एक्यूरेसी है, वो 0.0025 mm तक हो सकती है। तो इसके अलावा अब दूसरा ये टूल मेकर माइक्रोस्कोप का डायग्राम देखें, तो ये जो टूल मेकर माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, तो ये भी टूल मेकर माइक्रोस्कोप है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है ये डिजिटल है। डिजिटल में क्या है कि सब कुछ सेम है। ये देखो, ये 2 माइक्रोमीटर लगे हुए हैं, ये 90 डिग्री पर है इनकी एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड में प्रकाश स्रोत है, उसको हम ऑन कराते हैं तो 90 डिग्री पर यहाँ लाइट की रेज जाएगी, और यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, तो ऑब्जेक्ट से ये पास की जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी, और 3 प्रिज्म मेथड से हम उसको यहाँ से आईपीस के थ्रू हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हमने जो यहाँ से आई के थ्रू देख रहे हैं, आंखों के द्वारा देख रहे हैं, उसको यहाँ पर एक कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है, उस कंप्यूटर स्क्रीन पर भी हम उसको फोकस कर सकते हैं। और इस कंप्यूटर में जो है हम क्या कर सकते हैं कि उसकी हम स्टैंडर्ड प्रोफाइल रख सकते हैं और उससे तुलना करके देख सकते हैं कि उसमें कितनी एरर है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इलेक्ट्रॉनिकल जो ये आती है टूल मेकर माइक्रोस्कोप, तो इसके द्वारा हम एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम इससे और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। आजकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें सब में इस टूल मेकर माइक्रोस्कोप का, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं।
तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मान लो यहाँ पर हमने एक गियर रख दिया और यहाँ से लाइट सोर्स को जो है हमने ऑन किया। तो जब हम लाइट सोर्स को ऑन करते हैं यहाँ से, तो लाइट सोर्स यहाँ पर 90 डिग्री पे आएगा। फिर हम इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगी, उसको हम आईपीस से भी देख सकते हैं, उसको यहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हैं गियर की इमेज को। और जो गियर की इमेज को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको स्टैंडर्ड जो प्रोफाइल कंप्यूटर में हमारे सेव होगा स्क्रीन पर, उससे हम तुलना करके देख सकते हैं कितनी एरर है। तो उसको हम जितनी एरर उसको सही करेंगे, फिर दोबारा से मेजर करके देखेंगे सही बना है या नहीं बना है। तो इस तरीके से हम इसकी जो एक्यूरेसी है उसको हम माप सकते हैं और जो हमारी एरर है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा इसमें है, और ये आप इसमें थोड़ा सा इसमें जो बारे में मैंने आपको बताया वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो बुक है, बुक में डायग्राम जो होता है उसमें समझ में नहीं आता है, तो मैंने आपको सरल भाषा में समझा दिया है। तो आप एग्ज़ाम में जो डायग्राम बनाएंगे वो ऐसा आया, यहाँ पर टकराया, यहाँ टकराने के बाद ऊपर की तरफ गया, फिर ये 3 प्रिज्म मेथड से होता हुआ डिफरेंट हो गया, यहाँ पे इस प्रोजेक्शन स्क्रीन पर आ गया। तो ये इसमें बस मेन है, बाकी सारे पार्ट्स इसमें मैंने आपको दिखाई रखे हैं। जो सारे पार्ट्स मैंने आपको दिखा रखे हैं तो उसको अगर ध्यान से देखें तो देखो प्रकाश स्रोत है, आधार है, माइक्रोमीटर 2 होंगे, स्विंगिंग हेड ये वाला होता है जो ऐसे से रोटेट कर सकता है, घूर्णी टेबल, वर्कपीस यहाँ पे रखेंगे। तो ये आई पीस यहाँ 3 फेज मेथड, और ये प्रोजेक्शन स्क्रीन। तो प्रोजेक्शन स्क्रीन वाला जो मैंने आपको फंडा बताया, जो बात बताई है वो ये वाला है, यानी जो टूल मेकर माइक्रोस्कोप है उसमें इसमें प्रोजेक्शन स्क्रीन ये है। इस वाले में प्रोजेक्शन स्क्रीन नहीं लगी है, इस वाले में प्रोजेक्शन स्क्रीन लगी है। और ये इलेक्ट्रॉनिक टूल मेकर माइक्रोस्कोप है। तो ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट मैंने ये इसमें दिखा रखा है, और जो डायग्राम है वो ये वाला है मेन डायग्राम। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इस मेरे जो चैनल है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।